सब पार लग जाएगा। वो कहते हैं ना कि वही होगा जो बाबा ने लिख रखा है और वो होकर रहेगा। इसलिए जीवन में किसी चीज़ के अभाव से कभी परेशान नहीं होना चाहिए। जो भी मिला है, जितना भी मिला है, जब तक मिला है, उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए और हर पल उस चीज़ का एहसास होना चाहिए। अभी मैं एक ऐसे साईं भक्त की आपको घटना बताती हूँ जिन्होंने ना बहुत मेहनत करके पढ़ाई की, और आप बस ये जानिए कि उन्होंने भारत के, इंडिया के सबसे बेस्ट कॉलेज से पढ़ा, जहाँ से पढ़ने की करोड़ों बच्चों की इच्छा रहती है। बचपन से पेरेंट्स बताते हैं कि बेटा अगर तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है तो उसी कॉलेज से पढ़ना, वो सबसे बेस्ट है। ऐसा रहता है। तो इस तरह से सब रहा था। और आपको पता है उनकी शादी वगैरह हो गई। अब आप समझो कि कोई इतना मेहनत किया हो, इतने अच्छे से पढ़ा हो, तो निश्चित है ना कि वो अब अच्छी जॉब करेगा और वो चाहेगा कि वो उसके बाद अच्छा मतलब अर्न करे, एक अच्छी लाइफस्टाइल पे जाए। और उनकी शादी भी बहुत अच्छी हुई थी, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन पता है उनके साथ क्या हुआ? भगवान ना करे किसी के साथ कभी ऐसा हो, ईश्वर ना करे। उनके जो बच्चे का जन्म हुआ, जन्म होते वक्त कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया कि जिसके वजह से उनका जो बेबी बॉर्न हो रहा था ना, जो अभी तक एकदम नॉर्मल था, वो बच्चा डिफॉर्म्ड जन्म ले लिया। मतलब उसका ब्रेन जो था वो तुरंत में, अगर बर्थ के टाइम पे थोड़ी सी भी ऑक्सीजन की कमी होएगी ना, तो वही अच्छे से जन्म लेता हुआ बच्चा गड़बड़ भी जन्म ले सकता है। ठीक है, तो उस वजह से वो उस बच्चे को एक डिज़ीज़ के साथ उसका जन्म होता है, जिसके वजह से उसकी मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं होती है। और ये कष्ट ना उन्हें जीवन भर के लिए मिल गया। अब आप समझो किसी ने इतनी पढ़ाई करी थी, इतना मेहनत किया था। ये तो पता है ना कि भाई पढ़ने में और ये सब में कितना मेहनत लगता है, हर इंसान को मेहनत लगता है। और इतना एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, ये सब करना, ये सब इजी नहीं होता, बहुत बहुत मुश्किल होता है, बहुत टायरसम होता है ये सब। हर तरह से परीक्षा होती है और इतना सबके बाद जीवन में ऐसा हुआ। तो उन्होंने फिर जीवन को पता है वैसे ही एक्सेप्ट किया। और वो ना उन्होंने बस अपने उस बच्चे को ना बहुत प्यार देना शुरू किया। वो जान चुकी थी कि मैं कितना भी कुछ भी कर लूँ ना, वो ठीक नहीं हो सकता। तो उन्होंने फिर कोशिश भी नहीं की, मतलब कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन आप समझ रहे हो कि उन्होंने अपने दिमाग को ये बना लिया था कि ठीक है, मुझे ऐसे ही इसकी सेवा करनी है। और बाबा की उसके बाद वो छत्र छाया में चली गई। आप यकीन मानो, जब उनसे हमारी मुलाकात हुई, बात हुई ना, और जो उनके अंदर एक बाबा के प्रति जोत जागी हुई थी, जब मैंने ये देखा तो मैंने यही सोचा, उन्होंने अपने बच्चे के लिए हर तरह से जो हो सकता है हर चीज़ करके रखी है, वर्तमान में, भविष्य के लिए जो बन पड़ा, लेकिन अंत में सब बाबा के ऊपर छोड़ दिया। क्योंकि अंत में ना हम रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। और जो भक्ति, जो भरोसा, जो विश्वास उनके अंदर मैंने देखा, और उनसे मैंने ट्रांसमिट होते जो ऐसे लोगों को देखा जो वैसे तो बाबा पे बिल्कुल ही भरोसा नहीं करते थे, उस तरह के लोगों को बाबा के रास्ते पे आते जो मैंने देखा, जबकि वो व्यक्ति स्वयं इतनी परेशानी में है। हम सब लोगों के लिए तो ये एक बहुत, भाई जो इस तरह से बच्चों को पाल रहे हैं, वो तो कि जिनके बच्चे मेंटली कभी ठीक नहीं होंगे, ये पता है, तो ये कितना पेनफुल होता है। और ये जीवन भर का हर क्षण काटने वाला एक ऐसा प्रॉब्लम होता है, मुझे लगता है। लेकिन आप देखो, उसी में उन्होंने जीवन को उसी वक्त वैसे ही एक्सेप्ट करके और इतने लोगों के जीवन में साईं की जोत जला दी। तो मैंने उस दिन मतलब उनसे ना यही रियलाइज़ किया, वो सब देख कर, कि एकदम एक एक्सेप्टेंस के मोड पे चले जाना चाहिए। इंसान को घबराना नहीं चाहिए। ऊंच नीच, अच्छा बुरा, खट्टा मीठा, जो भी है सब पार लग जाएगा। बाबा सब पार लगा देंगे। अगर बाबा ने बुरा दिया है या अगर बाबा ने अच्छा दिया है,
तो वो उनकी ज़िम्मेदारी है देख रेख करना। और आप यकीन मानिए, आप 1 रुपए का सिक्का होता है ना, वो भी आप 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं रख सकते हैं। जितनी देर तक बाबा चाहेंगे उतनी देर तक ही वो आपके बटुए में रहेगा। इसलिए घबराने की बजाय सब बाबा पर छोड़ देना चाहिए। अपने कर्म कीजिए, उसके बाद ना अधिक मत सोचिए। ओवर थिंकिंग करने की जो इशू होती है उससे कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। सब बाबा पे छोड़ दीजिए और बस यही बोलिए कि बाबा बनाओगे या मिटाओगे, जो भी करोगे तुम देख लो, हम बस तुम पर सब छोड़ दे रहे हैं। पूर्ण समर्पण। और एक बार इस पूर्ण समर्पण का आनंद उठाइए। अगर सब छोड़ दिया ना, अच्छा बुरा, नाम बदनाम, सब सब सब, फिर देखना जो राहत वाला जीवन जियोगे, जो हल्का आप महसूस करोगे ना, जो आराम आपको मिलेगा, वैसा पहले कभी नहीं मिला होगा। इतनी बाबा कृपा भर देंगे, इतनी बाबा कृपा कर देंगे। जय साईं राम।